और ऐसा भी गाते हैं जो जीवन को विकृत करने वाला। अरे गाओ, ऐसा गाओ, उसी को गाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। सुनते हैं, जरूरी नहीं सुनने में जो बात मुझे अच्छी लग रही है हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी हो। नहीं, सुनने लायक है उसी को सुनो। हाँ, गुनगुनाने लायक है उसी को गुनगुनाओ, वरना व्यर्थ मत बोलो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि मिलते ही लोक के सुख मिल जाते हैं। चिंतामणि वो मणि जो लोहे को भी सोना बना देता है। और भैया किसी को ऐसी मणि मिल जाए फिर तो माला माल है गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि लोक सुखम, ये लोक के सारे सुख प्रदान करते हैं। स्वर्ग के सुख को भी प्रदान करते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कामना करोगे संसार का वही सुख प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्ष। लेकिन चिंतामणि कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो वैकुंठ के दर्शन करा दे और हरि के दर्शन करा दे। ये तो भगवान की कथा में ही सामर्थ्य है। जिसने ध्यान लगा के सुना, आप भले ही आप रोहतक में बैठे हो, इस हाल में बैठे हो, आपको तत्काल वैकुंठ में पहुंचा देगा। लेकिन शर्त है कथा सुनी जाए, ऐसे सुनी जाए कान के दोना संभाल करके। हाँ, कान के दोना संभाल करके, जैसे शालिग्राम का चरणामृत। भैया चरणामृत ऐसे लो कि एक भी बूंद पृथ्वी पर भूमि में ना गिरे, अपराध हो जाएगा। एक भी शब्द बिना सुने ना निकल पाए। एक एक शब्द हृदय में उतरे, जैसे कि एक मीन जल में रह करके क्षीर सागर में आंख खोल करके पान करते हैं। ऐसा जो श्रोता होता है वास्तविक उसके जीवन में ही ये घटना घटती है। योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो आज की कथा के द्वारा प्राप्त हो जाता है। चिंतामणि लोक सुख। कल्प वृक्ष और चिंतामणि में ये सामर्थ्य नहीं है कि हमें वैकुंठ के दर्शन, हरि के दर्शन करवा। ये सामर्थ्य तो आपके ज्ञान में है। और यदि हम कथा में आए और मन कहीं तिजोड़ी में लगा है, हाँ, मनीराम कहीं घूमने चले गए, तो बैठे रहो कथा में, पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। हाँ, जो कथा में रम जाते हैं उन्हें घड़ी का भी ध्यान नहीं रहता है, कितना समय निकल गया। और ध्यान देना, ये जो कथा है ना, ये जीवन की व्यथा को दूर करती है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कोई व्यथा ना लगी। हर व्यक्ति को व्यथा लगी हुई है, और व्यथा को दूर करना है तो हमें कथा सुननी पड़ेगी। और कथा सुननी नहीं है, कथा को पीना है।
सुनी जाती है संसार की बात और भगवान की कथा पान की जाती है। कर्णारंडेन कर्ण पुटई, इसे पियो। बोले अजी कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम यत् कथा श्रवणम मतम पीते। कब तक पिए जी? बोले पीते पीते जब तक तुम स्वयं रसरूप ना हो जाओ, पीते रहो। प्रयच्छते गुरु प्रीतो, आपके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है। ध्यान देना है, गुरु शब्द, गुरु का मतलब क्या है जी? आज गुरु के नाम पर बड़ी भ्रांति है। गुरु माने ज्ञान होता है, केवल कोई व्यक्ति नहीं होता है। आपके ऊपर ज्ञान की महती कृपा है और आप योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ उसके दर्शन करा सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ। प्रीति सौनक चित्ते ते हृतो बच्चिम विचारचा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। हम ऐसी कथा सुनाएंगे जो संसार का भय दूर करने वाली। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, आइए हम 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं, उसके पश्चात आगे चलते हैं। नारायण नाम का कीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हरि बोल। नारायण सभी लोग बोलो। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 जय हो। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण नारायण माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 जीवन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान की प्रीति सौनक चित्ते ऋतु बच्ची विचार सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय। संसार का प्रत्येक प्राणी भयभीत है, भय है। किसी को मृत्यु का भय, किसी को शत्रु का भय भय है। क्योंकि और जीवन, उस जीवन की आराधना है, बोले अभयम, जिसमें कोई भय नहीं है। अभय पद प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला है। अभयम संसार भय नाशनम। भय इसलिए है क्योंकि कालों के काल निर्भय करने वाले जो भगवान, उनके चरणों में अगाध निष्ठा जब तक नहीं हो जाती तब तक जीव निर्भय नहीं हो सकता। ये बताया काल ब्याल मुखाग्रास है त्रास लेना सहित श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। क्योंकि एक काल रूपी जो ब्याल है ना, ये चलता रहता है, ये ग्रसता रहता है। काल जो है ये विश्राम नहीं लेता, और उसका ग्रास कौन, बोले जीवात्मा। लेकिन जो हरि के चरणों का आश्रय ले लेते हैं वो काल पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु को भी जीत लेते हैं। जैसे कि ध्रुव ने मृत्यु पर विजयश्री प्राप्त की। आखिरी मृत्यु है क्या, इसका रहस्य क्या है? वास्तविक देह से देहांतर का नाम जन्म है, और दयाभिमान छूट जाना ही मृत्यु है। मृत्यु कुछ और चीज नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
मृत्यु शरीर की होती है, जीवात्मा की नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ध्यान देना, मृत्यु का डर उसी को लगता है जिसकी अनेक इच्छाएं मौजूद हैं। इतना कर लिया, इतना और बाकी है। इतने सुख भोग लिए, अभी ये सुख बाकी है। इतना इकट्ठा कर लिया, अभी इतना बाकी है। और जो इकट्ठा कर चुके हैं उसका सारा सुख मैं ही अकेले भोग लूं, कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं। हाँ, समझ लो उसी को मृत्यु का भय है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोई नहीं चाहता मैं बूढ़ा हो जाऊं, कोई चाहता है? हाँ, कोई नहीं चाहता। और थोड़ा बहुत बुढ़ापे की संदेश भी आ जाए बस तो मिटा देते हैं। कोई चाहता है बाल सफेद हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, जल्दी जल्दी काले कर लेते हैं, आजकल तो देखने को आते ही है। हाँ, जिंदगी भर चेहरा दिखाया, अब पता नहीं किसको दिखाना चाहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन बोध नहीं होता है। संदेश आ रहा है, घंटी बज रही है, चिट्ठी आ रही है। ये जीव इतना गाफिल है, ध्यान ही नहीं देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। इस जन्म जन्मांतरों के जब भाग उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत हमें सुलभ होता है। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत स्वर्गे सत्ते च कैलास, ये और कहीं सुलभ नहीं है, ये यहीं पर सुलभ है। यही कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे। गंगा के तट पर सुखदेव बैठे हुए परीक्षित को श्रवण करा रहे थे जी। उसी सभा में स्वर्ग से देवता बहुत बड़ा अमृत का घड़ा लेकर के आए और बीच में रख दिया। हाथ जोड़ के कहा, हमने सुना है कि 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाग काल डसने वाला है। और ये काल जो है ना, तक्षक ये 7वें दिन ही काटता है। हाँ, 7 दिन में ही मृत्यु है, 7 दिन में ही जन्म है। और हमारे जीवन में 7 ग्रंथियां भी हैं। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। स्वर्ग के देवता आए, सुखदेव बोले कैसे आए? बोले हमने सुना है ये राजा परीक्षित धर्मात्मा है, ऐसे राजा को तो रहना चाहिए। और परीक्षित राजा नहीं रहेंगे तो सब जो राजा आएगा वो कहेंगे हम तो धर्म से निरपेक्ष हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और धर्म निरपेक्षता से बिल्कुल ना जानते हो, फिर भी कहेंगे धर्म निरपेक्ष। हाँ, ये धर्म निरपेक्ष शब्द लोग रट लेते हैं, लेकिन पता कुछ भी नहीं होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये परीक्षित राजा तो रहना चाहिए, इसलिए अमृत इस राजा परीक्षित को पिला दो और कथा का श्रवण मुझे करा दो। कथा का पान, ये अमृत क्या है? जिसको पीने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाए वो अमृत है।
ये स्वर्ग का अमृत है ना जी, पिलाया नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा चखाया जाता है और पिलाया जाता ना, घड़ा कब का खाली हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सुंगाया जाता है, चखाया जाता है, ये स्वर्ग का अमृत। और स्वर्ग का अमृत जो पीता है उसके पुण्य क्षीण होते हैं। हाँ, और जो स्वर्ग में चला जाता है, जैसे ही पुण्य क्षीण हुए तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, पुण्य क्षीण होते ही वो मृत्यु लोक में आ जाता है। ये स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग भी नश्वर, लेकिन ये कथा क्या है? ये कथा जो है ना, ये जीव को अमर बनाती है। अमर क्यों बनाती है? क्योंकि ये अज्ञान से और मोह से ये भगवान की कथा हमें छुड़ाती है, इसलिए ये अमर बनाती है। ये बताया ये भागवत का पान मुझे करा दो, ठीक है जी? बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी ने विचार किया कि देखो ना, ये स्वर्ग के देवता बिना बुलाए और बिना आह्वान किए दौड़े भागे चले आए, और कितने कितने मंत्र बोलने पड़ते हैं, तब भी आके वो शकल नहीं दिखाते हैं। आज बिना बुलाए आ गए, क्या बात? विचार कर रहे थे। परिचिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत देवास्तत्र समा। ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। सुखदेव बोले, अरे ठगियाओ, हम तुम्हें जानते हैं। तुम यदि किसी को प्रणाम भी करते हो तो उसमें भी स्वार्थ भरा रहता है। ददीची बाबा को प्रणाम करने गए, प्रणाम के बदले उनकी हड्डियां ही लेकर के आ गए। अरे यदि तुम कथा सुनने आते तो मैं निश्चित तुम्हें सुनाता, तुम सौदागर बनकर के आए हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सौदागर, क्योंकि आपने आते ही कहा स्वर्ग का अमृत परीक्षित को और भागवतामृत मुझे, आओ अदला बदली कर लेते हैं। सुखदेव बोल पड़े, कक सुधा कक कथा लोके कक काचा कक मणिर ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवान जहासा। कहां कांच और कहां मणि, कांच और मणि की बराबरी कोई हो सकती है क्या? कोई किसी ज्वेलर्स के पास जाए और कांच का टुकड़ा देकर के और मणि लेना चाहे तो क्या ये बुद्धिमानी? विनिमय बराबर की वस्तु में होती है। आइए, जो कीमत की आपकी वस्तु है वही मेरी है, अदला बदली कर लेते हैं। लेकिन एक 50 करोड़ की और एक 2000 की, क्या उसकी अदला बदली की जा सकती है? और भागवत जिसकी अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये कांच का टुकड़ा लेकर के तुम आए हो, लेकिन ठहरो, मैं अभी परीक्षित से पूछ लेता हूं कि तुम्हारा विचार क्या है। परीक्षित, तुम बताओगे मुझे? तुम्हारे सामने 2 सूत्र हैं,
एक सुधामृत और एक भागवतामृत। तुम इन दोनों में से कौन सा पान करोगे? परीक्षित बोले, गुरुदेव मैं अल्पज्ञ हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे निर्णय लेना नहीं आता है। मेरे हित में क्या है, अहित में क्या है, वास्तविक मेरे कल्याण का मार्ग क्या है, वो आप ही मुझे बताएं। ये अमृत की महिमा क्या है और कथामृत की महिमा क्या है? सुखदेव बोले, परीक्षित ये स्वर्ग का अमृत जो पीता है वो दीर्घ जीवी हो जाता है। ध्यान रखना, अमृत पीने से पुण्य क्षीण होते हैं और भागवत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी और भागवतामृत दिव्य जीवी। ये मानव जीवन दिव्य जीवी होने के लिए है, अमर होने के लिए नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। कितना भी शिलाजीत खाओ, स्वर्ण भस्म खाओ, मरना पड़ेगा, क्योंकि ये मरण धर्म है। ये संसार संसरतीत इत संसार, जो खिसक दावे, जो सरकता है वो संसार है। संसार संसरतीत इत संसार, जो सरकता है, जो खिसकता है, रुकता नहीं है, इसलिए ये संसार। परीक्षित बोले, गुरुदेव मुझे तो भागवतामृत ही पान करना है, मुझे अमृत नहीं चाहिए। ठीक है, अरे देवताओं, तुम जो स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो, जाओ जहां से आए वहीं पधारो। हमारी सभा में स्वर्ग के अमृत की कोई आवश्यकता नहीं है। जरा विचार करो, हम सब कथा सुन रहे हैं, और जरा भी कोई लंबी आयु जीने वाला मसाला आ जाए, सुख की चीज आ जाए, कथा भूल जाएंगे। और तो क्या कहें, कुछ भी ना आए, फिर भी कथा में श्रीमती निद्रा देवी आ जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और कथा में तो आते ही इतनी मीठी नींद आती है, वो नींद की 4-4 गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती। हाँ, और ये केवल खाली फर्श पर नींद आ जाती, उतनी मीठी। बोलो जय श्री। ये कथा की तो महिमा है। जिसे कथा में नींद आए उसे थोड़ी गिलानी होनी चाहिए। प्रभु, क्या मुझ पर आप प्रसन्न नहीं हो? आपकी कथा चल रही है और मुझे नींद आ रही है, पश्चाताप होना चाहिए। आपकी कथा में हम बैठे हैं, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और जा रहा, मन कहीं और। हमें थोड़ा जब पश्चाताप होगा तो वास्तविक हमें अपना रास्ता निश्चित मिलेगा। ये वेदना ही हमें सत्य से मिलाती है, और वेदना ही ना हो तो फिर वो मार्ग कैसे मिले? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये जय श्री कृष्ण थोड़ा तेज बोलो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। परीक्षिते कथा, स्वर्ग के देवता चले गए और ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के अमृत का घड़ा रख दिया। देखो देखो, ये मृत्यु लोक के जीव ने अमृत का तिरस्कार कर और भागवत को अंगीकार किया। इसका रहस्य क्या है? विधाता ब्रह्मा ने भी विचार किया, विचार करने लगे। देखो, ये स्वर्ग का अमृत ठुकरा दिया, भागवत को अंगीकार।
सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोल यत्सा धनंजय। विधाता अपि विस्मृता, विधाता ब्रह्मा भी विस्मृत हो गया। उन्होंने तराजू के एक पल्ले में समस्त साधन रखे। सब लोग जानते इस प्रसंग को, और सारे साधन हल्के हो गए, लेकिन भागवत का पल्ला ही भारी रहा। सारे साधन हल्के हो गए।